सनातन को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर हैं। उनके इस पदयात्रा का लक्ष्य हिंदुओं को एकजुट करना है, लेकिन इस पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये जन सैलाब और उसकी जनशक्ति देखी आपने। ये सनातनी एकता पदयात्रा का ट्रेलर है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से सनातनी एकता पदयात्रा पर हैं। इस पदयात्रा का एक ही लक्ष्य है, हिंदुओं को जात पात से निकालकर सनातन की शरण में एकजुट करना, और उसका एक ही नारा, एक ही शक्ति स्रोत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पदयात्रा में एक ऐसा मंत्र दिया जिससे देश के कई छद्म बुद्धिजीवियों को मिर्ची लग गई। हम तो बहुत देशों में गए, उन देशों की भी यात्रा बताओ, दुबई भर की क्यों? हम तो कहते हैं पाकिस्तान बुलाए हम वहां जाएंगे, यहाँ के भारत के मुसलमान हमें बुलाए हम वहां जाएंगे, उनकी मस्जिदों में कथा करने को तैयार है, तुम बुलवा तो दो। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान गाए जाने को अनिवार्य करने की अपील की। उनका मानना है कि इसके जरिए देशभक्तों और गद्दारों का पता चल जाएगा, यानी जो राष्ट्रगान गाएगा वो देशभक्त और जो इनकार करेगा वो राष्ट्रद्रोही। वो राष्ट्रद्रोही है, जो राष्ट्रगान नहीं बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। बड़ी गाँव निकल के हिंदुओं से क्या कहना चाहते हैं? 29 तारीख तक यही है, 29 तारीख तक अब करो या मरो की बारी है। अभी घर से बाहर नहीं निकले तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस विचार से हिंदू संगठन और कई नेता खुश हैं। वो मानते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, अगर उसका राष्ट्रगान धर्मस्थलों पर गाया जाने लगेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं मस्जिदों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए तो बुराई क्या है? हमारे गुरुकुलों में होती है, गुरुकुल में राष्ट्रगान होता है, मंदिरों में राष्ट्रगान होता है, हम स्वयं एक गुरुकुल का संचालन करते हैं, वहां भी राष्ट्रगान होता है। तो अगर जो भारत माता का सच्चा सिपाही होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, उसे भारत माता की जय कहने में या वंदे मातरम कहने में और राष्ट्रगीत गाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। राष्ट्रगान को लेकर दिए गए बयान से मुस्लिम स्कॉलर बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि मदरसों में राष्ट्रगान समय समय पर किया जाता है, लेकिन मस्जिदों में राष्ट्रगान पर उन्हें आपत्ति है। उनके हिसाब से मस्जिद धार्मिक मसला है, इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जहां तक मस्जिदों का प्रश्न है, ये बड़े उलेमा तय करेंगे कि देश में और मस्जिदों में अब आगे क्या होगा। बाबा बागेश्वर धाम तय नहीं करेंगे। इस मामले में हमने देश के मुस्लिमों से भी उनकी राय ली। हम ये जानना चाहते थे कि मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान करने को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए, मस्जिद जो है वो धार्मिक जगह हैं, और मदरसों में अगर हो तो मैं मान लेता हूँ। शायद बागेश्वर धाम को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि मस्जिद क्या है। मस्जिद एक इबादत की जगह है, मतलब जिस तरह मंदिरों में लोग पूजा करने जाते हैं, इसी तरह मस्जिदों में लोग इबादत करने जाते हैं, रुकू सजदा नमाज पढ़ते हैं। अगर मस्जिद मदरसों में लागू हो तो मैं बिल इत्तेफाक से राज़ी हूँ कि होना भी चाहिए, और हो भी रहा है कई जगह। राष्ट्रगान किसी देश की अस्मिता और देशवासियों की असली पहचान से जुड़ा मामला है। राष्ट्रगान गाए जाने से ज्यादा देश के जनगण के मन में बसा होना जरूरी है। ये भी सच है कि राष्ट्रगान देशवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार करता है। भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने आज हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज किया, जो अगले 9 दिनों तक जारी रहेगी। मगर इस पदयात्रा के पहले दिन बागेश्वर बाबा ने न सिर्फ हिंदुओं को एकजुट रहने का आह्वान किया, बल्कि इसके साथ साथ हैदराबादी भाईजान पर भी जमकर निशाना साधा। 15 मिनट की गीदड़ भभकी देने वाले ओवैसी ब्रदर से सिर्फ 5 मिनट का वक्त मांगा।
ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वर्सेस बाबा बागेश्वर के 5 मिनट। वो जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो। हिंदू एकता का आह्वान, निशाने पर हैदराबादी भाईजान। ये जागे हुए हिंदू हैं, देश में एक नई क्रांति लिख रही। हिंदुओं के हक की बात करने और हिंदुओं को एक करने के मकसद से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद बागेश्वर धाम में हिंदू एकता यात्रा का आगाज किया। जहां तक नजर जा रही है, हाथों में भगवा झंडा लहराते हुए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं। और इसी हुजूम के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस पदयात्रा के दौरान बागेश्वर सरकार ने हिंदुओं को एकजुट करने की बात तो कही ही, बल्कि इसके साथ साथ हैदराबादी भाईजान यानी ओवैसी ब्रदर्स को भी खुली चेतावनी देती 15 मिनट बनाम 5 मिनट का नारा दिया। वो जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। बता दें कि हिंदुओं को एकजुट करने और जातिवाद, छुआछूत और महामारी को खत्म करने के मकसद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 9 दिनों तक सनातन हिंदू पदयात्रा पर निकले। मगर इस पदयात्रा के बीच बाबा बागेश्वर को 15 मिनट का ख्याल क्यों आया? आखिर क्यों 15 मिनट के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 मिनट का ऐलान किया? तो उसकी वजह है ओवैसी ब्रदर्स का 15 मिनट वाला जहरीला बयान, जिसका जिक्र महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बार बार किया जा चुका है। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। बस फिर क्या, ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान पर बाबा बागेश्वर ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और बता दिया कि अब देश का हिंदू न कटेगा न बटेगा, बल्कि नई क्रांति के साथ एकजुट होगा। भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया, जातियों से ऊपर आ रहा। ये क्रांति धीरे धीरे भाषा, बोली, कल्चर, इस विभिन्नताओं में एकता लाएगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जिस हिंदू एकता का जिक्र करते नजर आ रहे हैं, उसकी बानगी पदयात्रा में भी देखने को मिली, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए और खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। पहली बार देश में एक ऐसे संत आए हुए जो हिंदू को एक कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं और सनातन की अलग जगह रहे हैं, जिसमें आप सभी का पूरा सहयोग चाहिए, सभी भारतवासियों का सहयोग चाहिए और जात पात को मिटाना है, भारत को भव्य बनाना है। मतलब ये कि बाबा बागेश्वर सरकार ने अपनी पदयात्रा के जरिए पार्टी और विचारधारा को भी बौना साबित कर दिया है। वहीं मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले ओवैसी ब्रदर्स को अपनी ललकार से चेता दिया कि अब देश का हिंदू 15 मिनट वाली गीदड़ भभकियों से नहीं डरेगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है और भारत के इतिहास में नया अध्याय लिखने की शुरुआत कर चुका है। छतरपुर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।